तो देखिए भारतीय भूगोलवेताओं में 5 भूगोलवेताओं को जो है पढ़ना है। पहले इनका नाम देख लेते हैं। पहले भूगोलवेता हैं कौटिल्य। कौटिल्य के बाद हम लोग देखेंगे बारामिहिर को। बारामिहिर के बाद जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बाद हम ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त के बाद हम धन्वंतरी को जो है देखेंगे। तो ये जो है 5 भारतीय भूगोलवेता हैं, कौटिल्य, बारामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी। इनकी जो है ये देखिए भारतीय जब भूगोल था उस समय जो है जो भूगोल था एक विषय के रूप में जो है नहीं अध्ययन हो पाता था। उस समय इसको एक धार्मिक ग्रंथों के रूप में ही अध्ययन किया जाता था। और यह जो है एक ग्रंथ और जो है एक पुराण इस तरह की जो चीज़ें थी उसी में जो है इसका चर्चा किया जाता था। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौटिल्य को। कौटिल्य जो है 4वीं शताब्दी के भूगोलवेता रहे हैं। कौटिल्य जो है इनका जो समय है वो 4वीं शताब्दी है। 4वीं शताब्दी के जो है ये भूगोलवेता रहे हैं। इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम या जो है दूसरा नाम, पूरा नाम नहीं, इनका एक और नाम है, दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है, विष्णुगुप्त है। ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में उस समय के जो है जो पाटलिपुत्र था, तक्षशिला था, उस समय वहाँ के नगरों की जो है नगरों के बारे में जानकारी दी गई थी। और यह जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति से संबंधित थी। ठीक, यह जो है राजनीति से संबंधित जो है एक पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने जो है अर्थशास्त्र के अलावा एक और अर्थशास्त्र है जो वर्तमान में आप देखेंगे, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के जो है लेखक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ये जो है वर्तमान जो है आर्थिक स्थिति पर आधारित है। आर्थिकी की पुस्तक है ये। ठीक, आर्थिकी की पुस्तक है। तो चंद्रगुप्त कौटिल्य के बारे में हमको इतना जानना है कि 4वीं शताब्दी के जो है भूगोलवेता थे। इनका जो है दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा ये जो है पुस्तक इनकी एक थी, पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित थी। और वर्तमान की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक हैं एडम स्मिथ, ये आर्थिकी से संबंधित है। ठीक, अगले जो भूगोलवेता हैं उनको देखेंगे, उनका नाम है आर्यभट्ट। अगले भूगोलवेता हैं आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भी 4वीं शताब्दी के जो है भूगोलवेता हैं। 4वीं शताब्दी से भी इनका भी संबंध है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जन्म पाटलिपुत्र, इनका जन्म है पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने जो है पृथ्वी की आकृति को गोल बताया था। पृथ्वी की जो आकृति है, आकृति जो है इन्होंने गोल बताई थी। पृथ्वी के संबंध में कुछ और बातें बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। ठीक, पर चक्कर लगाती है। इसके अलावा जो है जो आर्यभट्ट है, इनकी जो पृथ्वी की जो है परिधि जो है बताने का प्रयास किया था। तो पृथ्वी की जो परिधि थी इन्होंने ज्ञात किया था। इनके द्वारा जो पृथ्वी की परिधि थी वो बताया गया था 24,835। 24,835 बताई गई थी। जो वर्तमान में परिधि है, वर्तमान परिधि जो है 24,901 है, जो इसके लगभग जो है बराबर था, मतलब लगभग करीब में है, इसके लगभग करीब में है। जो इनके द्वारा बताई गई थी 24,835 और वर्तमान में 24,901 है। इसके अलावा जो है आर्यभट्ट की एक कृति है। आर्यभट्ट की कृति का नाम है आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम इनकी जो है कृति है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, जैसे ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है 4वीं शताब्दी के भूगोलवेता हैं। ये इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। पृथ्वी को गोल बताए थे इन्होंने। स्थिर जो है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती थी, इनका जो है मानना था। इन्होंने परिधि का जो है ज्ञात करने का प्रयास किया, जो 24,835 बताए थे, जो वर्तमान 24,901 से लगभग करीब है। इनकी एक कृति है जिसका नाम है आर्यभट्टयम। अगले भूगोलवेता हैं, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में हम जानेंगे अब। तो देखिए, ब्रह्मगुप्त नाम लिख लेते हैं इनका। ब्रह्मगुप्त 12 मिहिर जो हैं, इन्हों चंद्रगुप्त के जो है ये समकालीन थे। ये भी जो है चंद्रगुप्त के समकालीन थे। गुप्त के समकालीन, चंद्रगुप्त के ये समकालीन थे। इसके अलावा 12 मिहिर जो है चंद्रगुप्त के जो है समकालीन थे। इनके द्वारा जो है ग्रंथ लिखी गई थी जिसका नाम था पंच सिद्धांत। इनकी जो ग्रंथ थी 12 मिहिर की पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत के अलावा जो है इन्होंने पंच सिद्धांतिका है, सिद्धानिका पंच सिद्धांतिका जो है इनकी ग्रंथ थी। इसके अलावा और भी जो है इनकी ग्रंथ थी, जैसे बृहद जातक, लघु जातक, बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, ये जो है इनकी जो है ग्रंथें थी 12 मिहिर की। पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक, लघु जातक, बृहद सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने जो है दशमलव के प्रयोग और महत्व को बताया था। दशमलव के प्रयोग और महत्व को जो है बताने का प्रयास किया, उसको जो है स्पष्ट किया, परिचित कराया सबसे। इसके अलावा जो है ये
जितने भी जो है आर्यभट्ट के सिद्धांत थे उसको जो है ये प्रमाणित करने का काम किया। ठीक, आर्यभट्ट के जितने भी सिद्धांत द्वारा दिए गए थे आर्यभट्ट के, उन सबके सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया, प्रमाणित किया, उनको जो है प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये थे 12 मिहिर चंद्रगुप्त के समकालीन पंच सिद्धांत इनकी पुस्तक है। बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता इनकी पुस्तक है। दशमलव का प्रयोग कर या महत्व बताया। आर्यभट्ट के जो भी सिद्धांत थे उसको जो है प्रमाणित करने का इन्होंने प्रयास किया। आगे हम देखेंगे जो है ब्रह्मगुप्त के बारे में। अगले जो भूगोलवेत्ता होंगे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त देखिए, ये जो है इनकी पुस्तक है खंड खाद्य, पुस्तक जो है इनकी है, पुस्तक का नाम है खंड खाद्य। ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक है उसका नाम है खंड खाद्य। और इनके अलावा जो है पृथ्वी, एक जो है जैसे तेल, जल, पारा से जो है घूमने वाले यंत्रों का जो है इन्होंने वर्णन किया है। ठीक, तेल, जल, पारा, इनसे घूमने वाले जो हैं वाले यंत्रों का वर्णन किया इन्होंने, वर्णन किया। तेल, जल, पारा से पे जो है घूमने वाले यंत्रों का वर्णन किया। इसके साथ इन्होंने और भी काम किया है, जो है जो पृथ्वी है उसका व्यास बताने का। ठीक है, पृथ्वी का व्यास जो है, पृथ्वी के व्यास की गणना करने का प्रयास किया इन्होंने। जो है कि 1500 जो है 81 योजन बताया था इन्होंने, जो फीट में अगर देखा जाए तो फीट में ये जो है लगभग 7905 फीट जो है वो मील होता है। मील में देखा जाए तो लगभग 7905 मील है। और वर्तमान में जो पृथ्वी का व्यास देखा जाए, वर्तमान पृथ्वी का व्यास वर्तमान में देखा जाए तो 7925 है। 7925 है, जो इसके लगभग जो है बराबर है। जो इन्होंने पृथ्वी का व्यास बताया था 1581 योजन, जो मील में 7905 मील होता है। वर्तमान में जो है इसका व्यास 7925 है, जो इसके लगभग बराबर है। ठीक, अगले जो है ये है जिनका नाम है कालिदास। कालिदास, ठीक है ना। इनकी जो पुस्तकें हैं, इनको पुस्तकों को ही देखना है आपको। 4, 5, 6। पहली पुस्तक इनकी है रघुवंशम। इसके अलावा जो है इनकी पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम के अलावा जो है पुस्तक है कुमार संभवम। मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम के अलावा इनकी पुस्तक है मेघदूत के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा एक और पुस्तक है ऋतु संहार। तो ये जो है इनकी पुस्तक हैं कालिदास की, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार। ये जो है इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक को ही इसमें केवल देखना है। आगे हम देखेंगे धन्वंतरी को। कालिदास के बाद जो है अगले हैं धन्वंतरी।
धन्वंतरी देखिए ये जो है एक चिकित्सक थे, ठीक ना, क्या थे ये, चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो है एक चिकित्सक थे, इतना ही इनको बारे में जानना है। आगे देखेंगे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो है ये जो है एक गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ जो है, खगोलवेता भी थे, गणितज्ञ थे, गणितज्ञ। इसके अलावा ये खगोलज्ञ और गणितज्ञ ये जो है दोनों थे। इसके अलावा ये जो है इनकी जो सिद्धांत शिरोमणि जो है पुस्तक है इनकी, सिद्धांत शिरोमणि जो है इनकी क्या है, पुस्तक है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में इन्होंने बताया था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में जो है इन्होंने बताया था। इसके अलावा पृथ्वी को जो है 360 डिग्री में विभाजित किया था। पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया था।